ऑल ऑन नई स्किल्स एजुटेक चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप यू गाइज डूइंग ग्रेट एंड आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बेस्ड है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजरियल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस पे। और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजरियल कॉस्ट को समझने की कोशिश करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे, और डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स मिक्स, मेक और बाय डिसीजन एंड डिसकंटिन्यूअस ऑफ प्रोडक्ट लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर के साथ हम देखने वाले हैं, एंड 20+ एमसीक्यूज विद लॉजिकल आंसर्स के साथ हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए टिल द एंड और बहुत ही मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करेंगे। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, गाइस आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब, वंस आई क्लिक एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें, बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है। ठीक है, और चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो लेट्स गो अहेड। चलो तो फर्स्ट इस पहला है कि मैनेजरियल कॉस्ट क्या होती है। मैनेजरियल कॉस्ट क्या होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजरियल कॉस्ट वन ऑफ द कॉस्ट होती है जो मैनेजर डिसाइड करते हैं। आई होप यू गाइस गॉट इट। जो मैनेजर डिसाइड करते हैं। चलो, मैनेजरियल कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय मैनेजर टू प्लान एंड कंट्रोल एंड मेक डिसीजंस। प्लान करने के लिए, कंट्रोल डिसीजन एंड मेक डिसीजन, राइट डिसीजंस के लिए, दैट इज द मैनेजरियल कॉस्ट की यूज करते हैं। दैट इज द थिंग, इट हेल्प टू डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू इंक्रीज दिस प्रॉफिट, हाउ टू इंक्रीज दिस प्राइस, दैट इज ऑल आर इज मैनेजरियल कॉस्ट। ये मैनेजरियल डिसाइड करता है, एक मैनेजर डिसाइड करता है, दैट इज द थिंग। फिर इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ इट अ कॉस्ट ऑफ 300 टू मेक अ शर्ट, एक शर्ट बनता है, 300 रुपए उसकी कॉस्ट लगती है, मेकिंग कॉस्ट, और उसको बेचते इट सेल्स फॉर 500 रुपीज। तो यहां से मैनेजर को क्या मिलता है? मैनेजर यूजेस दिस कॉस्ट, ये कॉस्ट का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टू डिसाइड कि कैन वी रिड्यूस दिस कॉस्ट। जैसे जो 300 में मेकिंग, जो शर्ट की मेकिंग कॉस्ट लगती थी टू 300 रुपीज, इसको कैन वी रिड्यूस दिस कॉस्ट टू 280। शुड बी इंक्रीज प्राइस एंड चेंज मटेरियल, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और मटेरियल और उसकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए। दैट हु डिसाइड? द मैनेजर डिसाइड दिस थिंग्स। I hope you guys got it. So let's go to the next. What is managerial cost? It is the cost information used by manager. ये मैनेजर के द्वारा यूज्ड किया गया कॉस्ट को मैनेजरियल कॉस्ट यू कैन से फॉर प्लानिंग, किसके लिए? फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। इट हेल्प टू नो द कॉस्ट बिहेवियर को समझने के लिए, एंड इफेक्ट ऑन प्राइस, प्राइस के इफेक्ट को देखने के लिए, इसके रिसर्च के लिए। दैट इज द थिंग इज नोन एज मैनेजरियल कॉस्ट। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन मार्जिनल कॉस्टिंग। बैठे रहे गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो प्लीज और मेक श्योर कि नोट बनाते रहें। अगर नोट नहीं है तो इसको समझने की कोशिश करें। चलो, डिफाइन मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग यू कैन से इज द मेथड, एक वन टाइप ऑफ मेथड है वेयर ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चेंज, जहां पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट आर चेंज्ड टू प्रोडक्ट के साथ सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे आर ट्रीटेड एज अ पीरियड कॉस्ट। दिस इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट आर चेंज, प्रोडक्ट के साथ वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं लेकिन एज ए ट्रीटेड लाइक अ पीरियड कॉस्ट, दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट।
Define absorption costing. One of the type of costing, absorption costing is a method where both fixed and variable, दोनों fixed and variable costs are included in product cost. जो product है उसमें fixed and variable cost, fixed plus variable cost प्रोडक्ट के साथ मिले होते हैं, तो ऐसे कॉस्ट को हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं, एक दूसरे के साथ एब्जॉर्ब रहता है, दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन इज नथिंग इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस इज नोन एज कंट्रीब्यूशन. आई होप यू गाइस गॉट इट. It shows how much each unit contribute to our fixed cost and profit. Let's suppose sales is 500 rupees, contribute a variable cost which is 480 rupees. Here 20 rupees is a contribution. Let's go to the next. What is the formula for profit under marginal costing? क्या formula होती है profit under marginal costing? अगर profit if you see, तो profit is equal to contribution minus fixed cost. यहाँ से हम अगर under the marginal costing में अगर contribution निकालना हो तो you can find out this. तो contribution क्या हो जाएगा? Contribution profit के साथ fixed cost plus हो जाएगा, profit plus फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, दैट इज द थिंग. यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशन गिवन हो, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, तो यू कैन प्रॉफिट फाइंड आउट. अगर इफ यू गिवन अ प्रॉफिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन यू कैन फाइंड आउट. दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस? CPV. C is equal to cost, you can say. V is equal to volume and P is equal to profit. ये तीनों चीजें एक साथ मिलके अगर हेल्प किसके लिए, हेल्प मेकिंग डिसीजंस, इसको CPB कहते हैं, मेकिंग डिसीजन. तो इट स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट टू हेल्प इन मेकिंग डिसीजन इज नोन एज cost CPV analysis, you can say. Let's go to the next. What is break-even point? Break-even point in the sense where that point where no profit, no loss. ऐसे point जहाँ पे no profit, no loss situation, so is nothing a break-even point, you can say. The point where total revenue equal to total cost. Total revenue TR is equal to total cost TC, you can say, is the break-even point. Break-even point if you find out in unit, तो fixed cost divided by selling price per unit minus variable cost per unit. एग्जाम में गाइस डायरेक्टली फॉर्मूला पूछे जाते हैं, तो प्लीज फोकस्ड रहें और समझने की कोशिश करते हैं. चलो, fixed cost divided by selling price minus variable cost is nothing is a break-even point in unit. Let's go to the next. What is main difference between marginal and absorption costing? What is the main difference between marginal and absorption costing? क्या difference है? Marginal costing include only variable cost और फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं एज अ ट्रीटेड लाइज अ पीरियड कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट. एब्जॉर्प्शन कॉस्ट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन प्रोडक्ट कॉस्ट. तो दिस इज द डिफरेंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू? सेल्स वैल्यू के टर्म में तो ब्रेक इवन इन सेल्स यू कैन से, तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इनटू 100, तो हमारा सेल्स निकल जाएगा.
Have you got guys? Fixed cost if we given, contribution margin ratio given, तो हमारा break even point sales you can find out. Let's go to the next question. What is margin of safety? MOS क्या होती? MOS क्या है? MOS shows how much sales can drop, मतलब कितना sales drop हुआ before reaching break even point. मतलब हम sales कर रहे हैं तो break even point यानी total revenue is equal to total cost is a break even point. इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसके बीच में सेल्स ड्रॉपिंग बिफोर द रीचिंग द ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स ड्रॉप, हाउ मच सेल्स ड्रॉप, हाउ मच सेल्स ड्रॉप को दिखाता है. जो ये दिखाता है दैट इज द थिंग इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी यू कैन से. एमओएस निकालने के लिए एक्चुअल सेल्स को ब्रेक इवन सेल्स से मैनेज कर देंगे. एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल में जितना सेल्स हुआ उसको ब्रेक इवन सेल से माइनस कर देंगे तो एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा. चलो आई होप यू गाइस गॉट इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट इज पीवी रेशियो? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है? इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स. यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जहां पे कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स का रिलेशन शो करता है. जैसे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज नथिंग इज कॉल्ड पीवी रेशियो. ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. अगर मान लो कंट्रीब्यूशन हैज बीन गिवन, ओके, has been given let's suppose 50 and sales given is 100 and into 100 तो 100 गया तो 50 is the PV ratio you can say. Let's go to the next. What is importance of CPV analysis? CPV analysis का क्या importance है? Cost volume profit analysis. Cost volume profit analysis का क्या importance है? It helps manager plan profit level. प्रॉफिट लेवल प्लान करने के लिए मैनेजर को हेल्प होती है. कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हेल्प होती है. एंड डिसाइड सेल्स टारगेट को डिसाइड करने के लिए हेल्प होती है. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीपीवी एनालिसिस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द सेल्स मिक्स डिसीजन? व्हाट इज सेल्स मिक्स डिसीजन क्या होती है? चूजिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट to maximize total profit. Choose करना, choosing the best combination of product to maximize the profit is nothing is called sales mix decision. Next, what is make and buy decisions? Deciding whether to produce part internally or buy it from outsider. He want to says that make, if let's suppose make in the sense कि कंपनी के अंदर बनाना, inside the company, make product और सेम प्रोडक्ट बाहर में कहीं मिलता है तो अभी कॉस्ट डिपेंड करता है. आउटसाइड बाहर यानी आउटसाइड से बाय करना. अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम पड़ रही है, लेट्स सपोज 80 रुपीज पड़ रही है और आउटसाइड से 100 रुपीज, तो इन दिस केस इज द बाय डिसीजन, मेक डिसीजन इज द राइट बिकॉज प्राइस कम है. आउटसाइड से कब बाय करेंगे? मेक डिसीजन हुआ. बाय डिसीजन कब होगा? अगर ये 100 रुपीज हो जाए और ये 80 रुपीज हो जाए. I hope you guys got it. This is nothing is called make or buy decision. Let's go to the next. What is product discontinuous decision? Product discontinuous decision क्या होती है? Deciding whether to stop, डिसाइड करना कब स्टॉप करना है, और कंटिन्यू कब कंटिन्यू रहना, और प्रोडक्ट लाइन बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कब बने रहना है, ठीक है, कब रुक जाना है. इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएस डिसीजन. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. जस्ट अ सेकेंड.
व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट? डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स. लेट्स सपोज, लेट्स सी, मेक एंड बाय. बनाने का कॉस्ट लेट्स सपोज 80 रुपीज हो रहा है, एंड बाय डिसीजन जो बाहर से बाय करना है, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट, यू कैन से एस प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तो 100 रुपीज हो रही है. तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 20 रुपीज, दिस इज नथिंग एज अ डिफरेंशियल कॉस्ट. आई होप यू गॉट इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द बेनिफिट cost when one alternative to choose over another. लेट्स सपोज आपकी अपॉर्चुनिटीज थी कोई प्रोडक्ट लेने की, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक गई है, सिमिलरली कोई दूसरा प्रोडक्ट आप बाई कर रहे हो, दिस इज नथिंग इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So let's go to the next. How does marginal costing help in decision making? मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे एक डिसीजन में हेल्प करते हैं? इट हेल्प डिसाइड प्रोडक्ट प्राइसिंग. प्रोडक्ट प्राइसिंग में हेल्प करते हैं, सेल्स फिक्सिंग या सेल्स मिक्स में हेल्प करते हैं, एंड प्रोडक्शन लेवल बाय एनालाइजिंग द कंट्रीब्यूशन, उसमें हेल्प करते हैं. दैट इज द थिंग, दैट इज द मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाई इज ब्रेक इवन एनालिसिस इंपॉर्टेंस? ब्रेक इवन एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंस है? It help manager know the minimum sales. It helps manager know the minimum sales needed to avoid losses and plan pricing accordingly. इसके according pricing को plan करना. That is the thing. Next, what is the main difference between marginal कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस? मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होती है एज अ पीरियड कॉस्ट. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन द प्रोडक्ट कॉस्ट. दैट इज द थिंग, इज द डिफरेंस. चलो लेट्स गो अहेड. यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, तो हम क्विकली 20 MCQs को समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स गो अहेड. मार्जिनल कॉस्टिंग कंसीडर डेज कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट वैल्यूएशन. इज टॉकिंग अबाउट द मार्जिनल कॉस्टिंग. तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन सी कॉस्ट को प्रोडक्ट लाइन में जोड़ते हैं? वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है एज अ पीरियड कॉस्ट, तो उसको काउंट नहीं करते हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट वैल्यूएशन. तो फिक्स्ड कॉस्ट तो गलत होगा, वेरिएबल कॉस्ट इज द राइट आंसर. बोथ नहीं होगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को काउंट नहीं करते, वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रायोरिटी, एंड बोथ गलत होगा. द राइट आंसर इज वेरिएबल कॉस्ट. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड कॉस्ट. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड्स डैश कॉस्ट. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों होते हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट. तो ओनली वेरिएबल होगा तो गलत होगा. फिक्स्ड एंड वेरिएबल इज द राइट आंसर. फिक्स्ड कॉस्ट गलत होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होती है गाइस? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो सेल्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट तो गलत होगा. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज द राइट आंसर. फिक्स्ड माइनस प्रॉफिट, ये भी गलत होगा. तो ब्रेक इवन पॉइंट मींस, ब्रेक इवन पॉइंट्स मींस नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशंस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट. मैक्सिमाइज प्रॉफिट गलत होगा. जीरो प्रॉफिट और लॉस, ये भी गलत होगा. लॉस नहीं सॉरी, ये राइट होगा. जीरो प्रॉफिट एंड जीरो लॉस इज द राइट, एंड लॉस पॉइंट तो गलत होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. एट अ ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टीसी. टोटल कॉस्ट राइट, फिक्स्ड कॉस्ट गलत होगा, वेरिएबल कॉस्ट. तो राइट आंसर इज टोटल कॉस्ट. द फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो. पीवी रेशियो का फॉर्मूला है गाइस कंट्रीब्यूशन
divided by sales into 100 is contribution. तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 ये तो गलत होगा. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इज द राइट आंसर. सेल्स बाय प्रॉफिट इंटू 100 ये भी गलत होगा. द राइट आंसर इज कंट्रीब्यूशन divided by sales into 100 is nothing called PV ratio. Let's go to the next. If fixed cost increase, अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं तो ब्रेक इवन बढ़ेगा. तो डिक्रीज तो गलत होगा, इंक्रीज इज द राइट आंसर. रिमेन सेम तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ा रहे हैं तो ये नहीं होगा. तो राइट आंसर इज इंक्रीज होगा. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स माइनस BEP, ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए. तो ब्रेक इवन पॉइंट माइनस सेल्स ये गलत होगा. सेल्स माइनस PV इज द राइट आंसर. सेल्स प्लस ये गलत होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. CPV एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, इसके लिए यूज करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं. तो टैक्स प्लानिंग गलत होगा. कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट प्लानिंग ये राइट हो सकता है. चलो एम्प्लॉइज बेनिफिट तो ये तो गलत होगा. स्टॉक वैल्यूएशन, तो राइट आंसर विल बी कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट प्लानिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ पेरियड कॉस्ट. तो पेरियड कॉस्ट इज द राइट आंसर. प्रोडक्ट कॉस्ट तो ये गलत होगा. सेमी पेरियबल ये भी गलत होगा. तो पेरियड कॉस्ट इज द राइट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. इसमें से कौन सा जो वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट नहीं है? मटेरियल कॉस्ट तो चेंज होता है तो ये नहीं होगा. लेबर कॉस्ट भी चेंज होता है. फैक्ट्री रेंट ऑलमोस्ट सेम होता है. कमीशन ऑन सेल्स गलत होगा. तो फैक्ट्री रेंट विल बी राइट आंसर. ब्रेक इवन चार्ट शोज रिलेशनशिप अमोंग. ब्रेक इवन चार्ट जो होती है वो क्या शोज करती, क्या रिलेशंस बनाती है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या एसेट लायबिलिटीज इक्विटी. एसेट लायबिलिटी इक्विटी तो गलत होगा. सेल्स टैक्स डिविडेंड ये भी गलत होगा. तो राइट आंसर विल बी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट इज द राइट आंसर. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. विच टेक्निक हेल्प्स इन मेक और बाय डिसीजन. कौन सा टेक्निक हेल्प करता है मेक और बाय डिसीजंस के लिए? मार्जिनल कॉस्टिंग. ऑफ कोर्स मार्जिनल कॉस्टिंग इज द राइट आंसर. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग गलत होगा. रेशियो एनालिसिस भी गलत होगा. बजटिंग भी गलत होगा. Next question. In absorption costing, closing stock includes. In absorption costing, closing stock includes variable cost only. इसमें तो दोनों कॉस्ट इंक्लूड. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों होती है. फिक्स्ड एंड वेरिएबल. तो वेरिएबल कॉस्ट ओनली होगा तो गलत होगा. फिक्स्ड कॉस्ट ओनली होगा तो गलत होगा. Both fixed and variable cost will be right answer. Let's go to the next. Just a second. Differential cost is also called. Is talking about the differential cost. Fixed cost नहीं बोल सकते हैं. वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं बोल सकते. इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोल सकते हैं. इज द राइट आंसर. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रियल कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो रियल कॉस्ट तो नहीं हो सकता. नोशन कॉस्ट ओवरहेड गलत होगा. तो नोशन कॉस्ट विल बी राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. इन मेक और बाय डिसीजन वी चूज अ हायर कॉस्ट ऑप्शंस कि लोअर कॉस्ट ऑप्शंस. हायर कॉस्ट ऑप्शंस तो नहीं होगा मेक और बाय डिसीजंस में. तो लोअर कॉस्ट ऑप्शंस इज राइट. एंड एनी ऑप्शंस ये तो नहीं होगा.
बहुत भी नहीं होगा, लोअर कॉस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पीवी रेशियो इंक्रीज व्हेन, पीवी रेशियो कब बढ़ेगा, पीवी रेशियो कब बढ़ेगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे तो पीवी रेशियो बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज ये तो गलत होगा, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेंगे तो ये नहीं, ये गलत होगा, तो राइट आंसर विल बी सेलिंग प्राइस इंक्रीज। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। एट ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, इन ब्रेक इवन पॉइंट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी राइट आंसर। प्रॉफिट गलत होगा, वेरिएबल कॉस्ट गलत होगा। CPV analysis is useful for long-term investment. This short-term decision making will be right answer. Long-term investment ये तो गलत होगा, short-term shareholder dividend ये भी गलत होगा, तो right answer will be short-term decision making. चलो यहाँ पे सेशन का एंड होता है गाइस, फिर मिलते हैं नए सेशन में और नए टॉपिक के साथ। और इम्पोर्टेंट थिंग, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और ताकि नया सेशन, जैसे हम बजटिंग पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट यू कैन से, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नई इंटरेस्टिंग वे के साथ। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी लर्निंग।